अद्विता की हवेली और आरव का अनकहा सफर। मध्य प्रदेश के शांत कस्बे धनकपुर की पहाड़ियों पर एक विशाल पुराने समय की हवेली खड़ी थी, रंजन विला। इस हवेली की मालकिन थी अद्विता रंजन, गांव की सबसे समझदार और रहस्यमयी महिला। शेयर मार्केट और निवेश में उसकी पकड़ ऐसी थी कि लोग उसे धनकपुर की आयरन क्वीन कहते थे। दिन में उसकी ताकत सबको दिखाई देती थी, लेकिन रातें उसके लिए आज भी खाली थीं। पति के गुजरने के बाद उसने अकेलेपन को अपनी नियति मान लिया था। एक दिन की सुबह जिसने सब बदल दिया। अद्विता अपनी एसयूवी से कस्बे के बाजार से गुजर रही थी। सड़क किनारे एक 19-20 साल का लड़का बैठा था, धूल से भरा चेहरा, टेढ़े मेढ़े फटे कपड़े, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता चमक रही थी। लड़का धीरे से बोला, मैडम काम चाहिए, 2 वक्त की रोटी के बदले कुछ भी कर लूंगा, भीख नहीं काम। यही बात अद्विता को भीतर तक छू गई। तुम्हारा नाम? अद्विता ने पूछा। आरव। अद्विता कुछ पल उसे देखती रही और कार का दरवाजा खोल दिया। चलो, आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। आरव समझ नहीं पाया पर चुपचाप बैठ गया। रंजन विला पहुंचकर अद्विता ने नौकरों से कहा, इसे अच्छी तरह खाना दो, साफ कपड़े दो, आज से यही रहेगा। आरव तुरंत बोला, मैं दया नहीं चाहता मैडम, मैं काम करूंगा। अद्विता उसके करीब आकर बोली, काम तो करोगे ही, लेकिन सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं, मैं तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट सिखाऊंगी ताकि तुम खुद खड़े हो सको। आरव ने पूछा, तो आप बदले में क्या चाहती हैं? अद्विता ने गहरी सांस ली। बस मेरा अकेलापन मत बढ़ने देना। उसकी आवाज में एक खामोशी छिपी थी। हवेली सो चुकी थी पर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। अद्विता छत पर थी, आरव दूर से उसे देख रहा था। अद्विता ने अचानक उसकी तरफ देखा। आरव झट से पीछे हट गया। अद्विता हल्के से मुस्कुराई। शायद लंबे समय बाद किसी की मौजूदगी ने उसे सुकून दिया था। स्टडी रूम में धीमी पीली रोशनी जल रही थी, बाहर बारिश की हल्की आवाज। अद्विता लैपटॉप खोलकर बोली, आज बड़ा सौदा है, डरना नहीं, मैं हूं। आरव स्क्रीन नहीं बल्कि उसकी आंखों को देख रहा था। ध्यान यहां रखो। अद्विता मुस्कुराते हुए बोली। ट्रेड लगा। कुछ सेकंड में ग्राफ नीचे गिर गया। पहला नुकसान मेरी वजह से, आरव बोला। अद्विता उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, नुकसान व्यापार की भाषा है, डर गए तो खत्म। आरव उसके करीब आ गया। आपके सामने डर भी हिम्मत बन जाता है। अद्विता उसे कुछ पल देखती रही, फिर बोली, कल फिर कोशिश करेंगे, बाजार में भी और समझने में भी। कुछ हफ्ते बाद लोगों की नजरें, दीवारों की फुसफुसाहट। आरव अब हवेली का हिस्सा बन चुका था। काम, सीखना और अद्विता को मुस्कुराने का कारण बनना उसकी रोजमर्रा बन गई थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा मौका आया जो करोड़ों ही दिला सकता था और सब कुछ खत्म भी कर सकता था। अद्विता बोली, अगर हार गए तो सब चला जाएगा। आरव बोला, अगर हम साथ हैं तो हार भी जीत है। अद्विता ने पहली बार अपनी किस्मत किसी और पर छोड़ी। ट्रेड लगाया गया। ग्राफ तेजी से गिरने लगा। अद्विता घबराई। बस रोक दो। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थोड़ा भरोसा। कुछ ही पल में ग्राफ ऊपर उठने लगा। नुकसान मुनाफे में बदल गया। पैसा फिर मिल सकता है, लेकिन तुम्हारे जैसा भरोसा कोई बाजार नहीं देता। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, सबसे बड़ा मुनाफा किसी अपने का हाथ है। उस रात हवेली की खामोशी बदल चुकी थी। अब हवेली में सिर्फ अमीरी नहीं, एक ऐसा रिश्ता भी था जिसे न नाम चाहिए था न दुनिया की मंजूरी। अद्विता ने धीमे से कहा, अब अगर दुनिया सवाल करेगी तो हम दोनों ही जवाब बनेंगे। और आरव के मन में बस एक ही बात थी, अब मेरा सफ़र सिर्फ अद्विता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके भक्ति सागर 2 चैनल को सब्सक्राइब करने और एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि पता चल सके आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। हमेशा ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।